अब खबर जम्मू कश्मीर से, जहां सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। आतंकियों की तलाश में ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो आतंकियों के रूट खंगालने में जुटे हैं जवान। घरों की भी तलाशी ली जा रही है। नदी नालों में भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बड़ी खबर जम्मू से आपको बता रहे हैं, जहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बल मुस्तैदी के साथ अलग अलग इलाकों में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। तो आपको बता दें कि यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है और इसी के मद्देनजर जगह जगह पर ये सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। सुरक्षा बल अलग अलग इलाकों में छानबीन कर रहे हैं। कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नदी नालों से लेकर जंगलों तक में ये सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। तो घुसपैठ की आशंका को देखते हुए जम्मू में पुलिस इस वक्त अलर्ट मोड पर है। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन वहां जारी है। आतंकियों के जो संभावित रूट हो सकते हैं उन्हें इस वक्त खंगाला जा रहा है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था भी सख्त दिखाई दे रही है। इसके अलावा लोगों के घरों में भी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। और हमारे सहयोगी रजत वोरा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। घने जंगल और प्राकृतिक गुफाएं, ऐसी कई सारी चुनौतियां हैं इन घने जंगलों में, जिसमें सुरक्षा बल जो है वो लगातार यहां पर खंगाल रहे हैं इन इलाकों को, क्योंकि इस तरह के इनपुट्स हैं कि आतंकी लगातार जंगली इलाकों में यहां पर अपने हाइडआउट्स बनाकर कहीं ना कहीं छुप रहे हैं। और यही कारण है कि लगातार अपनी लोकेशंस भी आतंकी बदल रहे हैं। जहां उधमपुर के अलग अलग इलाकों में यहां पर तलाशी अभियान जारी है 3 जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को ढेर करने के लिए। वहीं कठुआ में भी यहां पर लगातार सुरक्षा बलों को इस तरह के इनपुट मिले हैं। वहीं अगर बात करें तो जम्मू में भी लगातार जंगली को यहां पर सुरक्षा बल खंगाल रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना खतरनाक ये इलाका है और कई सारी ऐसी प्राकृतिक गुफाएं यहां पर हो सकती हैं जहां पर आतंकियों के पॉसिबल हाइडआउट भी बन सकते हैं। कड़ी यहां पर चुनौतियां हैं सुरक्षा बलों के सामने। और यहां पर आप देखिए किस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान, जिन्हें इन्हीं जंगलों में यहां पर ट्रेन किया जाता है, बताया जाता है कि ये इन्हीं के घर हैं जो कहीं ना कहीं यहां पर लोग कहीं ना कहीं जो इन्फिल्ट्रेट कर यहां पर आते हैं, उन्हें ढेर करने के लिए इन पूरे इलाकों को यहां पर सुरक्षा बल जो है वो खंगाल रहे हैं। आप देखिए कितना घना जंगल है, काफी सारी चुनौतियां हैं यहां पर, प्राकृतिक गुफाएं हैं, पॉसिबल ये आतंकियों के हाइडआउट भी हो सकते हैं। और यही कारण है कि अत्याधुनिक हथियारों के साथ लैस यहां पर ये जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान इन सभी इलाकों को खंगाल रहे हैं। आप देखिए कितनी यहां पर चोटी जो है वो कितनी खतरनाक है, कितनी डेंजरस है। और इनमें हो सकता है कि पल पल यहां पर आगे जो है वो आतंकी कोई छुपा हो, कोई हाइडआउट बना हो। और इसीलिए हमने देखा कि कल भी यहां पर कश्मीर घाटी में भी कई सारे हाइडआउट जो हैं वो पकड़े गए हैं। और उसका यही कारण है कि लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर अलग अलग जगहों पर बड़े तलाशी अभियान जो है वो यहां पर चला रहे हैं। और चलिए अब आपको कश्मीर की वादियों में लिए चलते हैं, जहां इन दिनों जमकर बर्फबारी हो रही है। कश्मीर की ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। और तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर सामने आई है गुलमर्ग से, जहां पर जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। और बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिल गए हैं और इससे कारोबार के बढ़ने की भी उम्मीद जताई जा रही है। पिछले 48 घंटों से कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है, तो वहीं मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है। करीबन 2 महीने के बाद ड्राई स्पेल यहाँ पर ख़त्म हुआ है और लगातार बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला जारी हुआ है, जैसा कि मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की थी। जो बर्फबारी हुई है उसके कारण यहाँ पर अगर आप गुलमर्ग में देखें तो खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। इस वक्त जो पाइन ट्रीज़ हैं, देवदार के पेड़ जिन्हें कहते हैं, वो बिल्कुल बर्फ़ से ढके हुए हैं। खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल रहे हैं और घरों की छतें भी जो है ढक चुकी है बर्फबारी से। इसके साथ साथ बर्फबारी अभी भी लगातार हो रही है और मौसम विभाग ने आज रात देर तक जो है बर्फबारी सिलसिला जारी रहने का अनुमान जताया है। वहीं साथ ही साथ मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला देखने को मिलेगा। इस बर्फबारी से जहां ड्राई स्पेल ख़त्म हुआ है, वहीं तापमान में बेहद गिरावट हुई है। और इस वक्त अगर हम बात करें गुलमर्ग में -1 के करीब तापमान है, जो जैसे जैसे रात बढ़ेगी, शाम होगी, रात आएगी, तो जो तापमान है -5 से -8 तक पहुंच जाएगा। वहीं अगर हम श्रीनगर की बात करें तो वहाँ रात का तापमान जो है -4 तक चला जाएगा, क्योंकि बर्फबारी के कारण जो मॉइस्चर आया है एयर में, ठंडी बर्फीली हवाएं चल रही है,
उससे तापमान में बेहद गिरावट देखने को मिली है। तो कुपवाड़ा, गुलमर्ग और कारगिल की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कश्मीर में इस वक्त भारी बर्फबारी हो रही है। चिल्लई कला की शुरुआत हो चुकी है। अगले 40 दिनों तक यहाँ पर कड़ाके की ठंड पड़ेगी।